शरण शैलावदेहं मनुजीवन कृशान माग्रगण्यमो सकल गुण निधान निराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कि राधा तू मेरी मात है, पिता मोरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। चलो सखी जाइए बसत जहाँ गिरिराज, और सिवे चत हरि मिले एक पंथ दो का। छन्दन्त दुःखानि सर्वे जनानां, हरन्ति पापानि गगनावधेयम्। सदा शान्तं हृदयारविन्दे नागराजं नमामि। रवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वरा। नागराज नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सिद्धेश्वरा। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो, विराजिए पवन कुमार।
पधारो जय कर नदिया सा कि तीर्थ राज प्रयाग बने ये कथा का मंडप चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चक्रमुच्चरतः वस्येमसरदः शतगुं शृणुयामसरदः शतप्रभ्रवामसरदः सदमदीनाः स्यामसरदः सदं भूयश्च सरदा सदा नागराज भगवान की भद्र विशाल भगवान की केदारनाथ धाम की तारी देवी की पंचकोश मैया की सुरगंडा मैया की दुल्लेश्वर भगवान की मादनकुंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज इस ज्ञान रूपी गंगा का अंतिम दिवस इस अंतिम दिवस की प्रसादी को अपने भाग्य से जोड़ते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की उस दिव्य छटा को अपने हृदय में बसाते हुए आइए कुछ क्षण हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। बोल राधा रमण भगवान की जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख लो जहाँ नाथ रख लो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जीवन समर्पित चरण है तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वसा मेरे प्राण जीवन समर्पित चरण है तुम्हारे, तुम्हें मेरे जीवन समर्पित चरण है तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व हमरे प्राण
जीवन समर्पित चरण है तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राणधारी। तुम छोड़ कर ना मैं किसको कहूँगा, तुम छोड़ कर ना मैं कहूँगा, हाल चलोगे चलूँगा, हाल चलोगे भगवान की संगत में चढ़ाकर अर्पण करते हुए अपने जीवन में नहीं कोई अर्जी करे लो करा लो हमारे मर्जी। न कोई गुनाहगा न कोई अर्जी, हर लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना नहीं कोई अर्जी करे लो करा लो हमारे कोई ना कोई अर्जी, कर लो कहना होगा वो किससे कहूँगा, कहना होगा तुझी से कहूँगा, हाल चलो रहोगा, हाल चलोगे नहीं रहूँगा, नहीं दयानाथ दयाने मेरी अवस्था हमारे हाथों में मेरी अवस्था। दया अवस्था तुम्हारी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयाने मेरी अवस्था हमारे हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दया मेरी अवस्था तुम्हारी हाथों में मेरी व्यवस्था। सहाबनाथ जो भी खुशी से रहो
साहुनाथ जो भी खुशी से रहूँगा हाल चलो जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा तुम्हारे ही दिन है हमारे ही रात कृपा ना करो हमारे कृपा से तुम्हारे ही दिन है तुम्हारे रात है कृपा तुम्हारी नारायण प्रभु से नारायण प्रभु से मैं पावन करूँगा ले चलोगे मैं चलूँगा चलोगे वहीं पे चलूँगा ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक भगवान बाल मुकुंद की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ के आराध्य देव भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान बाल मुकुंद के चरणों में नमन करते हुए भद्रमंडलस्थ त्रित्रंशत कोटि देवता को नमन और वंदन करते हुए अपने भगवान आराध्य देव भगवान दुल्लेश्वर नागराज के चरणों में वंदन नमन करते हुए भक्ति शक्ति की साक्षात स्वरूपा गंगा यमुना समान मात्र शक्तियों के चरणों में वंदन करते हुए इस कथा पंडाल पर समुपस्थित आबाल वृद्ध बलिता जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग नौजवान भाइयों, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए, आज इस ज्ञान रूपी का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिन की कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन नैया को पार लगाइए। इस यज्ञ के याज्ञिक परिवार, यजमान परिवार स्वस्ति श्रीमान श्री हर्ष सिंह पंवार जी एवं उनके पांचों पुत्रों द्वारा आज ये ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस पर पहुंचा है।
7 दिन का पता नहीं लगा कब 7 दिन गए। याद रखना, सज्जना नाम संगति सएव संगति। यदि अच्छों की संगति करोगे, संगति करोगे तो दिन का पता नहीं लगता है। और ये सत्संग तो ऐसा है कि जो इस सत्संग में एक बार मिल जाता है, घुल जाता है, वो फिर केवल और केवल परमात्मा का हो जाता है। मीरा थी मीरा के लिए संसार के लोगों ने कहा था कि ये तो पागल हो गई है। भगवान का नाम जप जप करके सारा संसार पागल की दृष्टि से देखने लगता था। लेकिन वो तो मीरा जानती थी कि भगवान क्या है और भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। केवल और केवल मीरा भगवान से प्रेम करती थी। क्योंकि ये संसार सिर्फ बोलेगा अच्छा कर्म करोगे तो भी बोलेगा और बुरा कर्म करोगे तो भी बोलेगा। संसार का नियम है सिर्फ बोलना। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छा क्या है हमें वही करना है। अभी हमने भजन गाया ना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ऐ गोविंद, जहां तू रखेगा, जिस परिस्थिति में रखेगा, उस परिस्थिति में प्रसन्न रहो, आनंद वही है। मेरा गोविंद तो सिर्फ प्रेम और भाव देखता है। आपने सदना कसाई की कथा सुनी होगी। एक सदना कसाई था और उसका काम क्या था? मांस को बेचना। बहुत लंबी कथा है, लेकिन आइए संक्षिप्त में। एक दिन वो सदना कसाई कहीं जा रहा था तो एक पत्थर की ठोकर उसके पैर में लगी, और वो पत्थर क्या था? शालिग्राम। अब उस सदना कसाई ने उस पत्थर को जब उठाया तो आज अपने घर में लाया, और जब अपने घर में लाया तो अब उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। लेकिन उस पत्थर की खासियत यह है कि जितना किलो मांस तोलता है वो पत्थर उतने किलो का बन जाता है। और सदना कसाई को उस पत्थर से प्रेम हो गया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है। मैं जितनी किलो मांस रखता हूँ बेचने के लिए, ये पत्थर उतने किलो का बन जाता है। अब सारे क्षेत्र में बात फैल गई कि सदना कसाई के पास तो एक ऐसा पत्थर है। सदना कसाई के पास एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है कि जो अपना स्वयं वजन बढ़ाता है। सारे लोग उस पत्थर को देखने के लिए दौड़े। लेकिन वो सदना कसाई कार्य क्या करता था? मांस बेचने का। ध्यान से सुनेगा मात्र शक्तियों, काम करता था केवल मांस बेचने का, लेकिन उस पत्थर से अनन्य प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन वहां एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने कहा, सदना जो ये पत्थर है ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं, ये तो भगवान है, और तो भगवान से
मांस तोड़ने का काम कर रहा है। क्यों पाप का भागी बनना चाहता है, क्यों नरक का अधिगामी बनना चाहता है। ध्यान देना, इधर जैसे ही सदना कसाई को पता लगा कि ये पत्थर तो भगवान है, उस ब्राह्मण ने कहा, इस सदना कसाई, ये पत्थर तेरे काम नहीं है, इस पत्थर को मुझे दे दे और मैं इस पत्थर की पूजा करूंगा, पाठ करूंगा। लेकिन सदना कसाई सरल स्वभाव के व्यक्ति, उन्होंने वो पत्थर उठाया और आज इस ब्राह्मण देवता को दे दिया। पत्थर उठा के आज ब्राह्मण देवता को दे दिया और ब्राह्मण देवता ने उस पत्थर को अपने घर लाया। अब जब उस पत्थर को अपने घर में लाया तो आज ब्राह्मण उसकी पूजा कर रहा है, उस पत्थर की, उस शालिग्राम भगवान की। और जब पूजा कर रहा है लेकिन प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। आज उस ब्राह्मण देवता के स्वप्न में आता है, ये ब्राह्मण देवता, मुझे जो मैं पत्थर के रूप में हूं, उठा और तुरंत उसी सदना कसाई के पास भेज के आ। कार्य कर रहा है मांस बेचने का, लेकिन गोविंद को देखो, क्योंकि वो सदना कसाई उससे बहुत प्रेम करता था। और आज जैसे ही स्वप्न में ब्राह्मण की आया कि इस पत्थर को जहां से तूने लाया, आज इस पत्थर को वहीं पे लेके आ जा, तो तुरंत ब्राह्मण देवता ने उस पत्थर को उठाया और पुनः जो है सदना कसाई के पास दे दिया। कहा, सदना, आज मेरे स्वप्न में भगवान जी आए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, मैं वहीं प्रसन्न था जहां पर वो मुझसे मांस बेचने का काम करता था। जैसे ही सदना कसाई ने ये सुना कि मेरे गोविंद, मेरा परमात्मा मुझसे इतना प्रेम और यहाँ प्रसन्न है, तो आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत जो है भगवान की याद में रोने लगा और उस पत्थर को अपने छाती से लगाने लगा। आज जैसे ही ब्राह्मण ने बताया कि ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है, नारायण है, तो आज जो है अब सदना कसाई ने अपना ये मांस बेचने का काम छोड़ दिया और जीवन भर जो है उस पत्थर की पूजा करने लगा बड़े भाव से। भाव हो तो जीवन बदल जाता है। एक कहां कसाई का काम करता था, मांस बेचता था, लेकिन जब कृपा हो गई गोविंद की तो आज इस कार्य को छोड़ करके अपनी मन और बुद्धि भगवान के चरणों में लगाई और अंत में पार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति स्वरूपा माताओं, बाबा गोस्वामी दास जी ने तो लिखा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, मातृ शक्तियों को हमेशा रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि रामायण कठिन नहीं है, रामायण संस्कृत में नहीं है, रामायण तो हिंदी में है। और क्या लिखा है, करे से कर्म करहो विधिना, कर से करहो विधिना,
बाकी हो क्या कथा तुम ही निवेदित भोजन तुम ही निवेदित भोजन प्रभो प्रसाद पट भूषण प्रसाद पट भूषण मंगल दशरथ अजर मूल राधा रमण भगवान की जय। कितनी सुंदर बात लिखी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हर से करम करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। और बात कह दी है संसार के लोगों, ये संसार के मनुष्यों, आपके पास बहुत कम समय है। अल्पस्य कामा बहु विघ्न काचा। लेकिन संसार में यदि तुम कोई कर्म करते हो तो उस कर्म को करते करते मन और बुद्धि केवल परमात्मा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैं प्राय परसों भी कह रहा था, भगवान कदापि नहीं कहता कि अपने घरवार को छोड़ करके आओ। मेरा गोविंद तो कहता है कि यदि मात्र शक्तियां भोजन बनाते समय भी यदि भगवान का नाम जपे, किचन में भोजन बन रहा है और उस भोजन को पकाते पकाते हरि नाम का गुण गा रही है, और उस हरि नाम का गुण गाते गाते वो भोजन भी मीठा पक रहा है। समय तो उतना ही लगना है, भोजन में भी पकना है। लेकिन देखो, गोविंद का नाम जप करके और गोविंद का नाम लेकर के यदि आप उस भोजन को बनाओगे तो वो फिर भोजन नहीं रह जाता, वो फिर प्रसाद बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और याद रखना, जब वो प्रसाद बन जाएगा तो जब हम उसका भक्षण करेंगे तो हमारी बुद्धि कभी भी विकृत नहीं हो सकती है, कदापि गलत नहीं जा सकती। क्योंकि वो भोजन तब बना है जब आपने गोविंद का नाम लिया है, परमात्मा का नाम लिया है। इसलिए कहीं भी रहो संसार में, कुछ भी करो संसार में, लेकिन सदैव परमात्मा का नाम जपो। जीवन वही है। नहीं तो जब वृद्ध अवस्था आती है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम पदपि न मुञ्चत्यासो पिण्डं भज गोविंदम मूढ़मते। कितनी सुंदर बात कही है। प्राय संसार के लोग सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में भजन करेंगे, लेकिन सचेत कर दिया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। वृद्ध अवस्था में 10 प्रकार के विहीन हो जाते हैं।
आदमी का शरीर टूट जाता है, चल नहीं सकता। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो जाते हैं। मुंह के अंदर से 32 दांत गिर जाते हैं। लसन विहीनम जातम तुंडम, संसार के लोगों लास्ट में लिख दिया, भज गोविंदम मूढ़ मते। संसार के लोगों, क्यों मूढ़ बन के, क्यों मूर्ख बन के उस गोविंद का नाम छोड़ देते हो और संसार के माया मोह में, प्रपंच में फंस जाते हो। इसलिए जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। आइए, ज्यादा बाहर न जाते हुए, समय का प्रतिबंध है और आज यहाँ पर कुछ ही क्षण कथा होनी है, उसके बाद सब लोगों ने अपने घर निकलना है, हम लोगों ने भी जाना है। आज यहाँ पर विदाई का समारोह भी है। कल की कथा में आपने क्या श्रवण किया था? भगवान कृष्ण का पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी के साथ। नैमिषारण्य की पावन भूमि में ऐसे ही जैसे आप आज ऋषि बनकर के बैठे हैं, ऐसे ही संत 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। उधर जो है सुखताल में बैठ करके राजा परीक्षित आज अपने गुरुदेव सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव आपने कहा कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक रुक्मणी की कथा सुनाई है। भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बाल मुकुंद का जो दूसरा विवाह हुआ था वो जामवंती से हुआ था। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये जामवंती किसकी पुत्री थी? भगवान ने इसके साथ कैसे विवाह किया? सतराजिता स्वतनया कृष्णाय किल कृतव किल विषा स्यमन्तकं मणिना स्वयमुद्यस्यत तवा। परीक्षित, अवधपुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था और वो सत्राजित नाम का जो राजा था वो भगवान सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की वंदना और अर्चना करता था। और भगवान सूर्य जब प्रसन्न हुए उस सत्राजित राजा से, तो भगवान सूर्य ने अपनी स्यमंतक नाम की मणि इस सत्राजित को सौंप दी और भेंट कर दी। अब जब सत्राजित इस मणि को अपने गले में धारण करता था, तो जब निकलता था मार्ग में, तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। लेकिन इस मणि की एक और विशेषता है, ये एक दिन में 8 बार सोना देती थी। 8 बार यानी कि 20 तोले सोने से ज्यादा एक दिन में ये प्रदान करती थी। एक दिन जो है ये राजा सत्राजित द्वारिका में आया, और जब द्वारिका में आया तो भगवान ने जब सारे द्वारिका वासियों ने कहा कि आज तो भगवान सूर्य नारायण साक्षात आ रहे हैं, मेरा कन्हैया सुन रहा है, गोविंद सुन रहा है,
गोविंद ने कहा, द्वारिका वासियों, ये कोई भगवान सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है। आज जब उसके गले में मणि देखी तो भगवान बाल मुकुंद ने कहा, हे सत्राजित राजा, इस मणि को राज्य में रख करके अगर ये 8 बार सोना देगी तो प्रजा की रक्षा होगी, इसलिए इस मणि को राजा के पास दे दो।